गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रामर जो है इंग्लिश की, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, कैम्ब्रिज वालों की बुक जो है, ओके, रेमंड मर्फी साहब की जो बुक है, ओके, उसमें से हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक कर रहे हैं, जिसे आप टू इन्फिनेटिव और जेरेंड बोलते हो, उनको उसको टॉपिक को कर रहे हैं और बहुत आसान तरीके से। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि वो टॉपिक इतना आसान भी है, आसान भी हो सकता है। और ये हम कर रहे हैं 52 यूनिट कर रहे हैं। इसमें यूनिट को लेसन को यूनिट बोलते हैं, तो इसमें से कर रहे हैं 52 यूनिट कर रहे हैं हम। और लेकिन 52 यूनिट आप बाद में करना है। जिस बच्चे ने नहीं करा है 51 यूनिट, पहले वो 51 यूनिट करना सबसे पहले, तो आपको ज़्यादा 52 यूनिट तब समझ में आएगी। 51 यूनिट करना और उसकी एक्सरसाइज करना, और उसके बाद आपको 52 यूनिट करनी है। तो मैं 52 यूनिट मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ओके। तो हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, हम जो है देखो, मैंने ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, प्लेन इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, जेरेंट लिखा हुआ है। तो ये है क्या मुसीबत? मैं आपको बताऊँ, इन्फिनेटिव आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। आपको ध्यान करना है, वर्ब की V1 को यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव ही बोलते हैं, ठीक है। और अगर जैसे वांट हो गया, कुछ भी हो गया, टेल, आस्क, जो भी है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये जो है ना, ये इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव, ओके। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। इतना पसंद में आ गया। लेकिन अगर उससे पहले टू आ गया, वर्ब से पहले टू आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? टू इन्फिनेटिव। देखो जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ये यहाँ वाला एग्जाम्पल देखो, द वुमेन वॉन्ट्स टू गो, वॉन्ट्स टू गो, वॉन्ट्स के बाद क्या लग रहा है? टू गो। तो ये टू करके जो टू गो करके लग रहा है, ये टू इन्फिनेटिव है। ये क्या है? वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू आता है, टू करके जो वर्ब आती है, उसे बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव, ओके। अब ये क्या प्लेन इन्फिनेटिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही प्लेन इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या? इन्फिनेटिव कहूँ, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब कहूँ, V1 कहूँ, या फिर प्लेन इन्फिनेटिव, इज द सेम थिंग। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो, इन्फिनेटिव कह सकते हो, प्लेन इन्फिनेटिव कह सकते हो, V1 कह सकते हो, बात वही है। प्लेन इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये जेरेंड क्या है? जेरेंड है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसका नाउन की तरह इस्तेमाल हो। जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी होता है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे गोइंग, कमिंग, रनिंग, कुछ भी वर्ब में आईएनजी लगा दिया आपने, लेकिन जब वो नाउन की तरह काम करे, उसको जेरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जेरेंड बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो जेरेंड, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे देखो, ये यहाँ पर देखो, आई इंजॉय डांसिंग, आई इंजॉय डांसिंग, मुझे डांसिंग करना अच्छा लगता है। तो इंजॉय के बाद जो वर्ब प्लस आईएनजी आया ना, ये डांसिंग, ये जेरेंड है। क्या ये? जेरेंड। ये यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, इंजॉय के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इंजॉय के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जेरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी को ही जेरेंड बोलते हैं जब वो नाउन की तरह काम करे। जो वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करती है, तो उसको जेरेंड बोलते हैं। जेरेंड को आप ये कह सकते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन, VERBAL, वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन, जो नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी, जेरेंड समझ गए आप? जेरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, जो नाउन की तरह काम करता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास, अब जरा स्टार्ट करते हैं जरा इसके अंदर ये। अच्छा देखो यहाँ पर ये, आ जा भी ऊपर आ जा, बच्चों को साफ दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जरा देखो, इसके अंदर ये वो कह रहा है इसके अंदर कि आई वॉन्ट यू टू गो। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, आई वॉन्ट यू टू गो, आई टोल्ड यू टू गो, यहाँ पर वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है, फिर करके टू इन्फिनेटिव लग रहा है। क्या? वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव है। देख रहे हो आप? टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट यू है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव लग रहा है। तो ये कह रहा है, इसमें पहले चित्र से समझ लेते हैं जरा। देखो इसके अंदर कहता है मतलब आई एम गोइंग, वो देखो उसके चेहरे पे देखो गुस्सा है उसके, देखो कितना क्रोधित लग रही है वो। कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। प्लीज़ डोंट गो, देखो इसकी शक्ल देखो कैसे रो रहा है। कह रहा है प्लीज़ डोंट गो, कृपया मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो, कृपया मत जाओ, ओके। क्या कह रहा है? प्लीज़ डोंट गो, कृपया मत जाओ। तो कहता है, अब देखो नीचे, द वीमेन वॉन्ट्स टू गो, द वीमेन वॉन्ट्स टू गो, वॉन्ट के बाद क्या लग रहा है? छूटते टू इन्फिनेटिव लग रहा है, उसके तुरंत बाद टू इन्फिनेटिव लग रहा है। द वीमेन वॉन्ट्स टू गो, औरत जाना चाहती है, महिला जाना चाहती है, ओके। द वीमेन वॉन्ट्स टू गो, जो महिला है, जो औरत है, वो जाना चाहती है। तो वॉन्ट के बाद क्या लग रहा है? टू इन्फिनेटिव लग रहा है। अब नीचे देखना, द मैन डजंट वॉन्ट द वीमेन टू गो,
आदमी नहीं चाहता, व्यक्ति नहीं चाहता है। द मैन डजंट वांट द वुमेन टू गो, व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो महिला जाए। ओके, द मैन डजंट वांट द वुमेन, तो वांट के बाद क्या लगा है? द वुमेन। वांट के बाद क्या लगा है? द वुमेन। उसके बाद टू करके वर्ब लगा है, उसके बाद टू करके यानी कि टू इन्फिनिटिव लगी है। तो यहाँ पर देख रहे हो वांट के बाद टू इन्फिनिटिव आ रहा है, और यहाँ पर वांट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद टू इन्फिनिटिव आ रही है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि आप जो है वांट के मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी जिनके बाद ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटिव आता है, और ये ऐसा हो सकता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आए। ऑब्जेक्ट के बाद जैसे वांट के बाद द वुमेन ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर टू इन्फिनिटिव आ रहा है। ओके, द मैन डजेंट वॉन्ट द वुमेन टू गो, आदमी नहीं चाहता कि औरत जाए। आदमी नहीं चाहता कि औरत जाए। द मैन डजेंट वॉन्ट द वुमेन टू गो, व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो औरत है वो जाए, वो चाहता है वो रुक जाए वो। ठीक है, जैसे मम्मी गुस्सा हो गई ओके पापा से, मम्मी गुस्सा हो गई पापा से, तो मम्मी कह रही है मैं जा रही हूँ मायके। ओके, आई एम गोइंग। पापा देख लो, प्लीज़ डोंट गो, मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो, मत जाओ। ओके, तो आप कहोगे मम्मी वॉन्ट्स टू गो, मम्मी वॉन्ट्स टू गो, मम्मी जाना चाहती है। पापा डजंट वांट डजंट मम्मी टू गो, पापा नहीं चाहते कि मम्मी जाए। तो वांट के बाद क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वांट के तुरंत बाद टू इन्फिनिटिव है, यहाँ पर वांट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर टू इन्फिनिटिव लग रहा है। समझ में आ गई बात? तो कहता है ही वॉन्ट्स हर टू स्टे, वो चाहता है कि वो रुक जाए। ही वॉन्ट्स हर, हर वांट के बाद देखो हर आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद टू इन्फिनिटिव आ रहा है। तो इस पूरी यूनिट के अंदर यही फंडा है कि आप जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू इन्फिनिटिव आएगा। ही वॉन्ट्स हर टू स्टे, वो चाहता है कि वो रुक जाए। देखो यहाँ पर जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं देखो एग्जाम्पल जरा सुनना, जरा मेरी बात, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। आपने कहा आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूँ कि आप चले जाएं। आई वॉन्ट यू टू गो, आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूँ आप चले जाएं। समझ में आ गया ना? देखो पहले वाले में क्या था? आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूँ आप चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू इन्फिनिटिव आया यहाँ पर। तो कहता है आई वॉन्ट्स यू समबडी टू डू समथिंग, आई वॉन्ट समबडी, या तो ऑब्जेक्ट लगेगा फिर टू इन्फिनिटिव। ओके, तो यहाँ पर जरा एग्जांपल्स देख लें। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू इन्फिनिटिव आता है। रेडी? वांट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद टू इन्फिनिटिव भी लग सकता है मीनिंग के हिसाब से ना, जैसे द वुमेन वांट्स टू गो, औरत जाना चाहती है, महिला जाना चाहती है। और यहाँ पर वो द मैन डजंट वांट द वुमेन टू गो, द मैन डजंट वांट द वुमेन टू गो, द मैन डजंट वांट द वुमेन टू गो, आदमी नहीं चाहता कि औरत जाए। ओके, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद सीधे टू इन्फिनिटिव आ सकता है, कुछ ऐसी होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आता है। यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, वो मैं ये आप सीखेंगे जरा इसमें। तो यहाँ पर ये कहता है, इसमें आगे देखो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। आई वॉन्ट ऑब्जेक्ट लगा, वॉन्ट के बाद क्या लगा? ऑब्जेक्ट लगा, फिर टू इन्फिनिटिव लगा है। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। ठीक है, वॉन्ट के बाद क्या लगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव जाएंगे, टू बी इन्फिनिटिव, ये टू करके वर्ब जो है ना टू बी, ये टू इन्फिनिटिव है, टू बी हैप्पी। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। आगे, दे डिडंट वॉन्ट एनी बडी टू नो देयर सीक्रेट, दे डिडंट वॉन्ट एनी बडी टू नो देयर सीक्रेट, वॉन्ट के बाद एनी बडी लगा, ऑब्जेक्ट लगाए, फिर टू इन्फिनिटिव लगाए। तो मतलब हो गया दे डिडंट वॉन्ट एनी बडी टू नो देयर सीक्रेट, वो नहीं चाहते थे कि किसी को उनका रहस्य का पता चले। जो उन्होंने रहस्य छुपाया हुआ था, ओके, जो सीक्रेट बात थी कि उसका पता लगे। दे डिडंट वॉन्ट एनी बडी टू नो देयर सीक्रेट, दे डिडंट वॉन्ट एनी बडी टू नो देयर सीक्रेट, वो नहीं चाहते थे कि किसी को उनके रहस्य का, उनके सीक्रेट का पता चले। तो वॉन्ट के बाद क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू इन्फिनिटिव आई है। ओके ना? दे डिडंट वॉन्ट एनी बडी, वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, किसी भी को पता चले, टू नो देयर, कोई जाने उनके सीक्रेट के बारे में, उनके रहस्य के बारे में। आगे, डू यू वॉन्ट मी टू लैंड यू सम मनी, क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको कुछ पैसे उधार दूँ? लैंड होता है उधार देना, या किसी चीज़ को थोड़ी देर इस्तेमाल करने के लिए देना। क्या? किसी चीज़ को, जैसे साइकिल हो गया
और पेन हो गया, कुछ भी चीज़ यूज़ करने के लिए थोड़ी देर के लिए देना, कार वगैरह बाइक वगैरह थोड़ी देर किसी को यूज़ करने के लिए दे देना, उसको लैंड के दो मतलब उधार देना भी होता है और थोड़ी देर यूज़ करने के लिए भी देना होता है। तो कहता है डू यू वॉन्ट मी टू लैंड यू सम मनी, डू यू वॉन्ट मी, वॉन्ट के बाद क्या लगा ऑब्जेक्ट, डू यू वॉन्ट मी टू लैंड यू सम मनी, क्या आप चाहते हो कि मुझसे चाहते हो कि मैं आपको कुछ पैसे उधार दूँ। ओके, तो वॉन्ट के बाद मी लगा, फिर टू इन्फिनिटिव लगा है। ओके, तो आपने याद रखना, डू यू वॉन्ट मी टू लैंड यू सम मनी, क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको कुछ पैसे उधार दूँ। अच्छा, वी यूज़ वुड लाइक इन द सेम वे, ऐसे वुड यू लाइक के बाद वुड यू लाइक मी टू लैंड यू सम मनी, क्या आप चाहोगे कि मैं आपको कुछ पैसे उधार दूँ। वुड यू लाइक मी टू लैंड यू सम मनी, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट लगाए, ओके, फिर टू इन्फिनिटिव लगाए। वुड यू लाइक मी टू लैंड यू सम मनी, क्या आप मुझसे चाहोगे कि मैं आपको पैसे उधार दूँ। ओके, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको पैसे उधार दूँ। वुड यू लाइक मी टू लैंड यू सम मनी, क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको कुछ पैसे उधार दूँ। अच्छा, आगे कहता है, ये इसमें पैटर्न की बात कर रहा है वाला। जब आप थोड़े से और आप बड़े हो जाओगे ना इंग्लिश के मामले में, तो आपको फिर और आपको इन वर्ब्स का डिटेल में मीनिंग बताऊंगा, एक एक मीनिंग बताऊंगा। ओके, हाँ, एक एक मीनिंग बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज़ होती हैं। देखो, आस्क, टेल, आस्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति, देखो आस्क का मतलब वैसे तो पूछना होता है, आस्क का मतलब वैसे तो पूछना होता है, लेकिन आस्क का एक मतलब और होता है, वो होता है, वैसे तो बहुत सारे मतलब हैं, यहाँ पर आस्क का मतलब है किसी से कोई काम करने के लिए कहना। आस्क का यहाँ पर क्या मतलब है, किसी से कोई काम करने के लिए कहना। समझ में आ गई, आस्क का मतलब क्या है, किसी से कोई काम करने के लिए कहना। ओके, जो है टेल का मतलब वो किसी को कोई काम करने के लिए कहना, लेकिन यहाँ पे आदेश जैसा भाव होता है। टेल का मतलब भी क्या होता है, टेल का मतलब बताना भी होता है, वैसे तो टेल का मतलब बताना भी होता है, लेकिन टेल का एक मतलब और है, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहना, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहना, टेल का एक मतलब ये भी है। ठीक है, टेल का पहले एक मतलब तो बताना होता है, ओके, किसी को कुछ बताना, लेकिन टेल का एक मतलब यहाँ पर क्या है, किसी को कोई काम करने के लिए कहना। अच्छा, एडवाइस मतलब सलाह देना होता है वो, ठीक है, तो ये एडवाइस यहाँ पर क्या मतलब है, किसी को कुछ करने की सलाह देना, कुछ करने की सलाह देना, किसी व्यक्ति को कुछ करने की सलाह देना, इनकी ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना होता है, लेकिन एक्सपेक्ट का दूसरा मतलब होता है किसी से कुछ करने की आशा रखना, किसी से कुछ करने की आशा रखना, क्या, किसी से कुछ करने की आशा रखना। परसुएट क्या होता है, राजी करना, किसी को कोई काम करने के लिए राजी कर लेना। परसुएट मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने के लिए राजी कर लेना, उसको मना लेना कोई काम करने के लिए। टीच होता है किसी को कुछ करना सिखाना, जैसे किसी को इंग्लिश बोलना सिखाना, किसी को साइकिल चलाना सिखाना। तो टीच का मतलब क्या होता है, वैसे तो कोई सब्जेक्ट सिखाना होता है, इंग्लिश सिखाना वगैरह, लेकिन किसी को कुछ करना सिखाना, यहाँ पर टीच का मतलब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आस्क का मतलब है किसी से कुछ काम करने के लिए कहना, लेकिन इसमें थोड़ा प्यार भाव है इसके अंदर। टेल का मतलब भी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना होता है, ओके, किसी को कुछ काम करने के लिए कहना इसमें, लेकिन इसमें आदेश जैसा भाव है टेल के अंदर। आस्क में थोड़ा प्यार है इसके अंदर, ओके। एडवाइस मतलब किसी को कुछ करने की सलाह देना। एक्सपेक्ट मतलब किसी से कुछ करने की आशा रखना, परसुएड मतलब किसी को कुछ करने के लिए राजी कर लेना, उसको मना लेना। टीच मतलब होता है किसी को कुछ करना सिखाना, ओके, रेडी। अब मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, पहले मैंने मीनिंग बता दिया आपको। तो क्या होता है, वी ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर, वर्ब प्लस समबडी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद टू इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, आस्क का मतलब किसी से कुछ काम करने के लिए कहना। सू आस्क्ड अ फ्रेंड टू लैंड हर सम मनी, सू आस्क्ड अ फ्रेंड, सू ने एक दोस्त से कहा, सू आस्क्ड अ फ्रेंड, सू ने एक दोस्त से कहा, टू लैंड हर सम मनी, उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए। सू आस्क्ड अ फ्रेंड, यहाँ पर क्या है इसका मतलब, पूछना नहीं है, आस्क का मतलब क्या है, किसी से कोई काम करने के लिए कहना। सू आस्क्ड अ फ्रेंड, सू ने एक फ्रेंड से कहा, टू लैंड हर सम मनी, ओके, उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए, कि मुझे उसे वो पैसे उधार दे दे। टेल का मतलब भी क्या होता है, किसी को कोई काम करने के लिए कहना, लेकिन इसमें आदेश भाव होता है थोड़ा सा। आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, देख लो, आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, ऑब्जेक्ट आ रहा है, टोल्ड के बाद फिर टू इन्फिनिटिव आ रहा है, तो ध्यान रहेगा। आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, मैंने आपसे कहा था सावधान रहने के लिए। आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, मैंने आपसे कहा था सावधान रहने के लिए। आगे एडवाइस मतलब किसी को कुछ करने की सलाह देना। व्हाट वुड यू एडवाइस मी, जा की आवाज आ रही है, एडवाइस, व्हाट डू यू एडवाइस मी टू डू, आप मुझे क्या करने की सलाह देते हो, बताओ मैं क्या करूँ।
व्हाट डू यू एडवाइज मी, ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद टू इन्फिनिटिव आ रहा है, व्हाट डू यू एडवाइज मी टू डू, आप मुझे क्या करने की सलाह देते हो। आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू बी हियर, एक्सपेक्ट क्या होता है, किसी से कुछ आशा रखना, उम्मीद, अपेक्षा करना, कि आई डिडंट उम्मीद रखना, आई डिडंट एक्सपेक्ट देम, ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर टू इन्फिनिटिव आ रहा है, आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू बी हियर, मुझे उनसे आशा नहीं थी कि वो यहाँ पर होंगे, उनसे अपेक्षा नहीं थी, मतलब उनके यहाँ पर होने की मुझे उम्मीद नहीं थी, बता कैसे करके हो गए वो यहाँ पर, कैसे आकर के आ गए। आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू बी हियर, मुझे उनके यहाँ पर होने की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे को। आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू बी हियर, मुझे उनके यहाँ पर होने की उम्मीद नहीं थी। वी परसुएट, परसुएट होता किसी को कोई काम करने के लिए राजी कर लेना। वी परसुएटेड जॉर्ज टू कम विद अस, हमने जॉर्ज को राजी कर लिया, टू कम विद अस, हमारे साथ आने के लिए। वी परसुएटेड जॉर्ज, हमने जॉर्ज को राजी कर लिया, टू कम विद अस, हमारे साथ आने के लिए। आई टॉट माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को सिखाया, टू स्विम, तैरना। आई टॉट माई ब्रदर, आई टॉट माई ब्रदर टू स्विम, मैंने सिखाया अपने भाई को, टू स्विम, तैरना। आई टॉट, तो देखो टीच के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू इन्फिनिटिव आ रहा है। आई टॉट माई ब्रदर टू स्विम, मैंने अपने भाई को सिखाया तैरना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आ रहा है। आई टॉट माई ब्रदर, ओके, मैंने अपने भाई को सिखाया टू स्विम, तैरना, ये टू इन्फिनिटिव है। अच्छा आप देखो जरा इसमें, यहाँ पर निगेटिव देखना, टोल्ड के अंदर निगेटिव कैसे बनता है, देखो। आई टोल्ड यू टू, मैंने आपसे कुछ काम करने के लिए कहा था। आई टोल्ड यू नॉट टू, मैंने आपसे कहा था कि ये काम मत करना, इसका मतलब ये है, देखे ना, आई टोल्ड यू के बाद आई टोल्ड यू आ रहा है, फिर टू इन्फिनिटिव, मतलब किसी, मैंने आपसे काम करने के लिए कहा था, टू करके कोई वर्ब आ गई। आई टोल्ड यू नॉट टू, मैंने आपसे कहा था ये काम ना करने के लिए, इसका मतलब ये है। तो देखो, वेट फॉर मी, मेरा वेट करना, ठीक है, एन कहती है, और मी यानी कि आप हो गए। एन टोल्ड मी टू वेट फॉर हर, एन टोल्ड मी टू वेट फॉर हर, एन ने मुझसे कहा, ठीक है, कि मैं उसका वेट करूं, उसका वेट करने के लिए कहा, ओके। एन टोल्ड मी आया, टू वेट फॉर हर, एन ने मुझसे कहा कि मैं उसका वेट करूं, एन ने मुझसे उसका वेट करने के लिए कहा, उसका वेट करने के लिए कहा। एन टोल्ड मी टू वेट फॉर हर, ओके। तो यहाँ पर कहना, किसी से कुछ काम करने की, कि मैंने तुम्हें कहा था ये काम करने के लिए। एन टोल्ड मी, एन ने मुझसे कहा था, टू वेट फॉर हर, कि मैं उसका वेट करूं, मेरा वेट उसका वेट करने के लिए कहा। अब आगे पॉल कह रहा है, डोंट वेट फॉर मी, मेरा वेट मत करना, सू से कह रहा है, डोंट वेट फॉर मी, मेरा वेट मत करना। तो कहता है पॉल टोल्ड सू, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद नॉट टू वेट फॉर हिम, उसका वेट ना करने के लिए कहा। पॉल टोल्ड सू नॉट टू वेट फॉर हिम, पॉल टोल्ड सू, पॉल ने सू से कहा नॉट टू वेट फॉर हिम, कि वो उसका वेट ना करे। जैसे पापा ने कहा ना, बेटा मैंने तुझे कहा था वहाँ मत जाइयो, आई टोल्ड यू, पापा कहेंगे आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर, सुन लेना मेरे परसेंटेज में क्या बोल रहा हूँ। आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर, मैंने तुझसे कहा था वहाँ मत जाइयो, तूने गलती कर दी ना। आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर, नॉट टू, तो आई टोल्ड ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट पर नॉट करके फिर टू इन्फिनिटिव आएगा, मतलब किसी से कोई काम ना करने के लिए कहना कि ये काम मत करियो भाई, ये काम नहीं करना, गलत वाली बात है, आपको नुकसान होगा, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। अच्छा ये जो है ना, जितना बार पढ़ोगे आपको ऑप्शन में आ जाएगा वो, कोई वाली बात नहीं। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद मैं एडवांस लेवल वाला ही बात करवाऊंगा आपके लिए, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या मुसीबत है, ये जो है ना क्या मुसीबत है। अब देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मेक और लेट का मतलब बहुत खतरनाक मीनिंग है। देखो मेक का मतलब ऐसे तो बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेक का मतलब है वो होता है किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। क्या मेक का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना, किसी को कोई काम, मतलब किसी से कुछ काम करवाना, मेक का मतलब ये है। वो व्यक्ति करना नहीं चाहता, लेकिन उसे, जैसे यार वो मुझे हंसी दिला देता है, पुलिस वालों ने चोर से राज उगलवा लिया, ठीक है ना, ओके, हाँ, तो ये सी बात है, तो उसने मुझे रोने के लिए मजबूर कर दिया। तो मेक पॉजिटिव सेंस में इसे, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, CAUSE
SATIV। तो अभी आप छोड़ो, मेक का मतलब यहाँ पर क्या है, मेक का मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना। जैसे कल मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवा लिए, मैं घर पे था तो मम्मी ने कल मुझसे कपड़े धुलवाए। कल मैं धोना नहीं चाहता था लेकिन मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, मम्मी ने मुझसे बर्तन मंजवाए, ठीक है ना, मम्मी ने मुझसे सफाई करवाई, पापा ने मुझसे कपड़े धुलवाए, टीचर ने हमसे होमवर्क करवाया, प्रिंसिपल ने हमसे पार्क में अपने प्लेग्राउंड में झाड़ू लगवाई। तो मेक का मतलब क्या होता है, किसी से कोई काम करवाना। और लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। क्या लेट का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ करने देना, कोई कार्य करने देना। ओके, तो यहाँ पर दोनों का मतलब मैंने बता दी। लेट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई कार्य करने देना, कोई काम करने देना। मेक का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, किसी से कुछ करवाना, उसे हंसने के लिए मजबूर करना, उसे किसी से काम करवाना, कपड़े धुलवाना। ओके, तो कहता है और इनके बाद आप जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आएगी, प्लेन इन्फिनेटिव आएगी। क्या आएगी, मैंने बताया था ना, क्या, प्लेन इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनेटिव नहीं आएगी, बस इनके बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आती है, ध्यान रहेगा, इनके बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आती। इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा प्लेन इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे इसे, प्लेन इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, प्लेन इन्फिनेटिव। रेडी, अब जरा देखते हैं जरा इसमें। आफ्टर मेक एंड लेट वी डू नॉट यूज टू। कहता है मेक और लेट के बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि टू इन्फिनेटिव नहीं लगता, बिना टू वाली वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिसे प्लेन इन्फिनेटिव बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ है ये, ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ वेरी फनी, वो बहुत मजाकिया है। ही मेक्स मी लाफ, मेक के बाद मी लग रहा है, ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसा देता है, वो मुझे हंसने के लिए मजबूर कर देता है, पॉजिटिव सेंस में। ही मेक्स मी ऑब्जेक्ट लग रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, यानी कि प्लेन इन्फिनेटिव, टू के साथ नहीं लग रही, ठीक है, जैसे दूसरों में लगी थी ना। इनके बाद क्या आ रहा था, इनमें देख रहे हो, इनके बाद क्या लग रहा था, इनके बाद ऑब्जेक्ट लग रहा था, ऑब्जेक्ट पर टू इन्फिनेटिव लग रहा था। लेकिन मेक एक ऐसी वर्ब है, मेक और लेट, इनके बाद आपका, ठीक है ना, इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू इन्फिनेटिव लगता है। जब आप बड़े हो जाओगे तो एक दो वर्ब और हैं, जैसे बिड हो गया, ओके, बिड का मतलब, तो एक तो बहुत कुछ वर्ब्स हैं, अभी जरा डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो हम कहेंगे ओ मेक का मतलब होता है कि मजबूर करना, कोई किसी से कोई काम करवाना, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। और भाई मेक के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेन इन्फिनेटिव लगता है। मेक के बाद ये पॉजिटिव सेंस में वर्ब है, क्या है, पॉजिटिव सेंस वाली वर्ब है ये। और इसमें जो है मेक के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका प्लेन इन्फिनेटिव लगती है, टू इन्फिनेटिव नहीं लगती। तो कहता है ही इज़ वेरी फनी, वो बहुत मजाकिया है। ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है, वो मुझे हंसने के लिए मजबूर कर देता है, इसका मतलब ये है। एट स्कूल आर टीचर मेड अस ऑब्जेक्ट लग रहा है, वर्क वेरी हार्ड। एट स्कूल, स्कूल में, आर टीचर मेड अस वर्क वेरी हार्ड, स्कूल में हमारे टीचर ने हमसे बहुत मेहनत करवाई, या जो टीचर हमसे बहुत मेहनत करवाती थी, करवाते थे, ठीक है ना। एट स्कूल, स्कूल में, आर टीचर, हमारे जो टीचर हैं, मेड अस वर्क वेरी हार्ड, टीचर जो थे ना हमारे, ठीक है, वो हमसे बहुत मेहनत करवाते थे या करवाती थी, जो मैडम थी ना हमारी, टीचर थे। तो मेड अस, यहाँ मेड लग रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्लेन इन्फिनेटिव है, ठीक है। और मेड का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मेक, पहली बात तो मेक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। और मेक का यहाँ पर किस सेंस में मतलब लग रहा है, करवाता था, करवाते थे, काम पे भेजते थे, कपड़े धुलवाते थे, मेरे पापा मुझसे करवाते थे, प्रिंसिपल हमसे रोज झाड़ू लगवाती थी, ओके। और हमारे स्कूल में जो सबसे जो वो था गुंडा लड़का था, मतलब जिसे कहते बदमाश लड़का जो था, वो मुझसे मेरी साइक, ठीक है ना, वो मुझसे लंच मंगवाता था, क्या, लंच मंगवाता था, ठीक है। हाँ, वो कहता है एट स्कूल, हमारे स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ओके। हाँ, मम्मी बहुत मारती है ऐसे बच्चों को। कहता है एट स्कूल, स्कूल में, आर टीचर मेड अस वर्क वेरी हार्ड। एट स्कूल, स्कूल में, आर टीचर मेड अस वर्क वेरी हार्ड, हमारे टीचर हमसे बहुत मेहनत करवाते थे, ठीक है। यहाँ पर तमीज़ के लिए बोल रहे हैं, रेस्पेक्ट के लिए करवाते थे, ऐसे नहीं टीचर हमारे बहुत मेहनत करवाता था, सिंगुलर के हिसाब से आप लगाओ, नहीं, टीचर्स के लिए सम्मान देना पड़ता है, तो इसलिए बहुवचन में करवाते थे, ओके। सो लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर बिकॉज माइन वॉजंट वर्किंग।
लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। लेट का मतलब होता है किसी को कोई कार्य करने देना, और लेट की तीनों फॉर्म होती है एक जैसी, लेट लेट लेट, एक जैसी स्पेलिंग, लेट लेट लेट। जैसे पुट की होती है पुट पुट पुट, ऐसी हिट की होती है हिट हिट हिट, ठीक है। तो कहते हैं सू लेट मी यूज़ हर। अब आप कहोगे हमें कैसे पता सेकंड फॉर्म है, ये कौन सा है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है। प्यारे बच्चे, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती ना तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता, इसमें एस लगा होता है। इसमें एस नहीं लग रहा है सिंगुलर के साथ, ये पक्का सेकंड फॉर्म है। और वैसे भी पास्ट का टेंस है, वाज़न्ट वर्किंग, तो ये पक्का ये पास्ट है, ये सेकंड फॉर्म है। तो सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू ने मुझे, देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है मी, उसके बाद प्लेन इंफिनिटिव लग रही है। तो सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू ने मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करने दिया। देख रहे हो, लेट का मतलब क्या था, किसी को कोई कार्य करने देना। सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू ने मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करने दिया, बिकॉज माइंड वॉजंट वर्किंग, क्योंकि मेरा काम नहीं कर रहा था कंप्यूटर, ठीक है। सू लेट मी यूज़, तो लेट का मतलब समझ में आ गया, किसी को कोई कार्य करने देना। तो सू लेट मी यूज़ हर कंप्यूटर, सू ने मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करने दिया, बिकॉज, क्योंकि, माइंड वॉजंट वर्किंग, क्योंकि मेरा वाला काम नहीं कर रहा था। ओके यहाँ पर लेट का, यहाँ पर देखो लेट का मतलब, लेट ये लेटस है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेट्स। इसका मतलब होता है आओ चलें, आओ करें, आओ खेलें, आओ खाना खाएं, आओ बारात में नाचें, आओ स्कूल में खेलें, आओ स्कूल में धमाल करें, आओ स्कूल में टीचर को परेशान करें। ऐसे नहीं करते, टीचर को परेशान नहीं करते। ओके हाँ, तो कहते हैं यू कैन से लेट्स, लेट्स, लेट्स व्हेन यू वांट पीपल टू डू थिंग्स विद यू, तब आप चाहते हो कि लोग आपके साथ वो काम करें। चलो नाचते हैं, चलो गाचते हैं, गाना गाते हैं, कम ऑन। कम ऑन क्या होता है, कोई बंदा जो किसी को शर्मा रहा हो ना, कम ऑन यार, चल आजा कूद पड़ मैदान में, कम ऑन लेट्स डांस, अरे आजा यार डांस करते हैं यार, कम ऑन लेट्स डांस। कम ऑन कब बोलते हैं, जब कोई आदमी हिचकिचा रहा हो, आप उसे बुलाते कम ऑन यार, ठीक है, आजा यार लेट्स डांस करते हैं। शैल वी गो आउट टू नाइट, क्या आज रात को हम बाहर जाएं। देखो शैल का मतलब पूछ रहे हैं, किसी से राय जानना होता तो आप शैल का इस्तेमाल करते हैं। शैल वी गो आउट टू नाइट, क्या हम आज रात को बाहर चलें, क्या आज रात को हम बाहर चलें। नो आई एम टायर्ड, नहीं मैं थका हुआ हूँ। लेट्स स्टे एट होम, घर पे ठहरते हैं यार, आओ घर पे ठहरते हैं। लेट्स स्टे एट होम, लेट अस स्टे, यानी कि हम घर पे ही ठहरते हैं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन अधिकतर शॉर्ट फॉर्म ही बोली जाती है। ओके, लेट्स स्टे एट होम, आओ घर पे ही ठहरते हैं, आओ घर पर ही ठहरते हैं। तो आज ही हमारे पास 52 यूनिट हो गई। अब मैं एक्सरसाइज करूंगा इसके अंदर, एक्सरसाइज करके और ज़्यादा समझ में आएगी। और आप इस बुक को पकड़ के बैठ जाओ, इधर उधर मत भटको, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस किताब को पकड़ के बैठ जाओ, फिनिश इट, देन यू विल से टू योर सेल्फ, ओके, कि हाँ मैंने अच्छा डिसीजन लिया, हाँ मैंने अच्छा काम किया, मैं इधर उधर नहीं भटका। और ये नहीं मैं थंबनेल को देखकर प्रभावित नहीं हुआ, आप थंबनेल को देखकर प्रभावित नहीं होगे कि ऐसे ऐसे होता है, सो ये आज सारी ट्रांसलेशन सीख जाओगे, आधी इंग्लिश आज में सीख जाओगे। ओके ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ना। ओके बाय बाय।